ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। टॉपिक है कि इस रिलेशनशिप से आप दोनों ने, आपने और आपके पार्टनर ने क्या लेसन सीखा। जिस किसी भी रिलेशनशिप में आप दोनों थे, ये सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम थे, डिस्टेंस इन्वॉल्व था, पास में थे, मैरिड कपल थे, या फिर जिस तरह के भी रिलेशनशिप में थे आप, ठीक है। तो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में क्या सीखा, ठीक है। हम पॉजिटिव नेगेटिव सारे सिचुएशन को देखेंगे कि आप दोनों ने क्या सीखा। एक टैरो डेक से आपके लिए निकालूंगी, ठीक है, और एक टैरो डेक से आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी। ये आपके लिए, ये आपके पार्टनर के लिए। और भी लगेगा तो हम और भी कार्ड निकालेंगे। पहले करंट एनर्जी चेक कर ले। चलिए करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये सभी साइन वालों के लिए है। और इसके साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके सहयोग से ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। यदि आपको मैसेज अच्छे लगते हैं तो फोर्सफुली नहीं बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपसे। चलिए करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तब तक अपने अपने डेटीज को याद कर ले, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए सही आंसर दे और मुझे भी सही गाइड के रूप में आपके सामने पेश करें, ठीक है। एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। करंटली क्या सिचुएशन है। एप्रिसिएशन, द थिंकिंग मैन, 2 कार्ड आ गए। मैं एक लेना चाहती थी, कोई ना। द टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, फ्यू मोर, angel of balance and the sun, okay, and the bottom of the hostilities, ठीक है। आई होप कार्ड आपको अच्छी तरह से विजिबल होंगे, सब कार्ड क्लियरली दिख रहे होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बता दूं कि ये नंबर किसी भी तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। 1 और 12, 46, 43, 48, 15, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन जो है वो भी आप देख सकते हो। 48 यानी ये भी 12 बनते हैं, ठीक है। 12 किसी तरह से आपके लाइफ में जरूरी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। इनको जोड़ेंगे तो 3 होता है। 12 जो टेम्पल पाथ है वो भी 3, इधर 43 या फिर 7 कह सकते हैं। 46 यानी 10 नंबर का कार्ड, और 15 यानी 6 नंबर। तो किसी भी तरह से ये आपके, और 26, ओके, 26 हॉस्टिलिटीज बॉटम ऑफ द डेक में थे, वो भी किसी भी तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकता है, किसी तरह से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। ये जो कि 2 और 6, 26 भी ले सकते हैं, और 2 और 6, 8 भी ले सकते हैं। तो 8 तो आप जानते हैं सैटर्न का कार्ड होता है। जो भी, तो ये किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकता है। अब वर्तमान में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। एप्रिसिएशन, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर देखा जा सकता है कि आप बहुत ही एक खूबसूरत और बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, लविंग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। सबसे पहले बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हो। इन एंड आउट
हो सकता है बाहरी तौर पर भी लोग आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते और आप दिल से भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि यहाँ पे गुलाब के साथ कंपैरिजन किया। एक फीमेल है जो गुड लुकिंग है, ड्रेसिंग है, यानी आप एक अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करते हो, तो गुड लुकिंग है और ड्रेसिंग सेंस उसकी बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ उसके हाथ में गुलाब है। तो इतने सारे झाड़ और कांटे के बीच में एक गुलाब, तो आप उतने इम्पोर्टेंट हो और इस बात की प्रशंसा सभी करते हैं। यानी आप पूरी तरह से लोगों की नजर में हो, एक चमकदार चीज, एक खूबसूरत चीज, यानी भीड़ में भी आप आइडेंटिफाई किए जा सकते हो, इसीलिए लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। या फिर कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है कि आपके सामने भी कभी किया हो, नहीं भी किया हो, तो करते जरूर है, मन ही सही पर करते जरूर है। द थिंकिंग मैन बतला रहा है एक ऐसे पर्सन के बारे में। देखिए, एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं। तो अभी आप दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो द थिंकिंग मैन है एक ऐसा पर्सन जो कि वो भी एक अच्छे अटायर में है और उसके हाथ में एक क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल को वो बहुत ध्यान से देख रहा है। यानी आपके पर्सन जो है अभी आपके वर्थ को, आपके वैल्यू को, आपकी चमक को, आपकी प्योरिटी को यदि आप देख सकते हैं, तो इस पर्सन के हाथ में जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज है। तो क्लियर क्वार्ट्ज इस तरह से प्योर होता है, तो उस तरह से आप प्योर हो। ये पर्सन अब आपकी वैल्यू को समझ पा रहा और बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से ये पर्सन इस क्रिस्टल के बारे में सोच रहा है। आप जानते होंगे कि ये प्योर ये जो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, सारे क्रिस्टल में सबसे बढ़िया क्रिस्टल है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि ये चाहे आप कोई भी मेडिटेशन करो, कोई भी ध्यान लगाओ, कुछ भी मैनिफेस्ट करो, तो आपके पास अदर कोई क्रिस्टल हो चाहे ना हो, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके ऑरा को पवित्र करता है और ऊर्जा को साफ करता है, और साथ ही साथ आपके मैनिफेस्टेशन को इनहेंस करता है, यानी बढ़ाता है। तो इसकी प्योरिटी, यानी ये आर पार देखा जा सकता है। अदर बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जिसके अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, पर एक क्लियर क्वार्ट्ज ये है जो आर पार देखा जा सकता है। तो आप इतने ही ट्रांसपेरेंट पर्सन हो सकते हो जिसके दिल में कुछ भी नहीं है छुपा हुआ। आप दिल से, दिमाग से बस एक ही जैसा सोचते हो। ऐसा नहीं कि जैसे ये थिंकिंग मैन के पिक्चर में आप देखिए, ये बहुत गहराई से सोचता है। तो ये पर्सन बोलने वाला कुछ और, सोचने वाला कुछ और, करने वाला कुछ और हो सकता है, पर आप जो हो इन एंड आउट एक जैसे हो। द टेम्पल पाथ, अभी आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। दोनों ही एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर निकल पड़े हो, ठीक है। यदि आपके पर्सन जो कि मैन होल्डिंग अ कॉइन एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, एक ऐसे पर्सन जो दुनियावी चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, जो अर्दीनेस चीजों से, यानी इस 3D रिल्म के चीजें, जैसे जो भी अट्रैक्शन की चीजें हैं, पैसा, फेम, लग्जरी, ब्यूटी, इन सब चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, चमक धमक के पीछे ज्यादा भागते हैं। खास करके फाइनेंस इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे पर्सन है तो वो भी चाहे ना चाहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेले जा रहे हैं, या डिवाइन उन्हें भी पुश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बीच में टेम्पल पाथ आ रहा, तो डिवाइन ने इसमें बीच में इंटरफेयर किया है। एंजल ऑफ बैलेंस, आप कैसे पर्सन हो? एंजल ऑफ बैलेंस। आप में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भटका दे, पैसा, पावर या फिर ब्यूटी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है इस 3D वर्ल्ड की जो आपको भटका दे आपके रास्ते से। तो आप एक बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी हो, या फिर कह सकते हैं कि ये पर्सन भी अब रियलाइज कर पा रहा है कि आप कितने खूबसूरत, कितने प्योर और कितने बैलेंस पर्सनैलिटी हो, ठीक है। द सन पॉजिटिविटी बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है। पहले भी इस रिलेशनशिप में बहुत अबंडेंस रहे होंगे, बहुत फुलफिलमेंट रही होगी आप दोनों के बीच में,
वर्तमान में देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ये अभी स्पिरिचुअल टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। एंड द हॉस्टिलिटी जो कि 8 नंबर का कार्ड है, 26 यानी 8 नंबर का कार्ड है, देखिए नीचे कॉन्ट्रैक्ट आ गया। हॉस्टिलिटीज का कार्ड बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक ने दूसरे को बहुत ही एग्जॉस्ट किया है, बहुत ही ज्यादा उसे परेशान किया है। हॉस्टिलिटीज कहते हैं बंधक बना के रखना, यानी आपको मेंटली ट्रैप करके रखा, आपको बांध कर रखा गया है, या फिर वो पर्सन खुद भी एक अलग तरह के सोच में बंधा हुआ हो सकता है, या फिर तब नहीं था तो अभी उस दिमागी जो जाल कहते हैं ना, मकड़ जाल में खुद ही बंधा पड़ा हुआ है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कर्मा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो बैलेंस पास्ट में नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या चल रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ही उलझा कर रखा, बहुत ही घेर कर रखा, आपको दुनिया से काट कर रखा, क्योंकि उन्हें आपके वर्थ के बारे में पहले भी पता थी और अभी भी जानकारी है। पर अभी डिवाइन इंटरफेरेंस आप लोगों के बीच में है। इस पर्सन को सिखाया जा रहा है आपके वर्थ के बारे में, इस पर्सन को अभी करंट सिचुएशन में सिखाया जा रहा है, ये अभी चल रहा है। चलिए अब लेसन क्या क्या है ये चेक करते हैं। तो करंट एनर्जी तो मैंने बता दी आप लोगों के लिए क्या है। अब चेक करते हैं आपको क्या लेसन मिले हैं इस रिलेशनशिप से। एंजल यूनिवर्स गाइड करे कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें इस रिलेशनशिप से क्या लेसन मिले हैं। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थ्री ऑफ वैंड्स, मैं उल्टे डेक कार्ड नहीं लेती। द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, डेथ, देख लीजिए। बॉटम ऑफ द नेक, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच में सबसे पहले बता दूं, एक कंप्लीशन मतलब एक एंडिंग होके एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। यानी द सन का कार्ड था और बीच में टेम्पल पाथ था, कॉन्ट्रैक्ट था, हॉस्टिलिटीज थी, आपने देखा। तो रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इन्वॉल्व है फॉर श्योर। आप दोनों काफी दूर हो एक दूसरे से और आपको भी किसी चीज का इंतजार है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के लौटने का इंतजार कर रहे हो, या अपने समय के बदलने का इंतजार कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर पैशन, फुल ऑफ पैशन हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में, अब अटक के नहीं रहना चाहते। हॉस्टिलिटीज कार्ड बतला रही थी कि आप फंसे हुए थे, ट्रैप थे, पर अब आप फंसे हुए नहीं रहना चाहते, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो। द मैजिशियन कार्ड बता रहा है कि आप जो है ऐसे पर्सन हैं जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप यदि डिवाइन से जो कुछ भी मांगेंगे, ये एक पोर्टल है जो ओपन हुआ है, आप जो कुछ भी मांगेंगे डिवाइन आपको अभी प्रोवाइड कर सकती है, चाहे वो पैसा, फेम, प्यार, करियर, जो भी आप चाहें डिवाइन आपको। और मैजिशियन का मतलब है कि आपके पास सारे टूल हैं, यानी आप वेल इक्विप्ड, यानी बहुत ही स्किल्ड पर्सन हो, बहुत ही समझदार इंसान हो, ठीक है। और आपने सीखा क्या? आपने अब अपने लिए मैनिफेस्ट करना सीखा, जो पास्ट में आपने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया होगा। मैं बता सकती हूँ कि आपने पास्ट में खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत थी, बहुत स्किल्ड थे आप, पर आपने खुद के लिए कभी पैशन नहीं दिखाया, आपने खुद के लिए कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया। जो भी किया दूसरों के लिए किया।
आपकी नजर में आपके पर्सन मजिशियन हो सकते हैं, आपने उन्हें मजिशियन माना कि वो एक जादूगर हैं और आप उनके जादू में फंसे हुए हो, या आप उनके प्यार के जादू कह सकते हो, अट्रैक्शन का जादू कह सकते हो, गुड लुकिंग का जादू कह सकते हो, तो आप उसमें फंसे थे। पर वास्तविकता यह है कि जादूगरी आप में थी, प्यार आपके अंदर था, पैशन आपके अंदर था और आप उनके अंदर पैशन खोज रहे थे, उन्हें पैशनेट समझ रहे थे। किंग ऑफ कप्स, पहले आप दूसरे से प्यार चाहते थे कि कोई आपसे प्यार करे, कोई आपको फुलफिल करे, ठीक है। पर अब आप खुद ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हो। खुद अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब है कि कोई आपको प्यार करे ना करे, आप खुद ही खुद को फुलफिल करने लगे हो। अब आपको दूसरों की जरूरत नहीं है। वर्तमान में तो यही सिचुएशन है। डेथ एंड रिबर्थ बतला रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस रिलेशनशिप के एंडिंग को। कुछ ना कुछ एंडिंग जरूर हुई है आपके रिलेशनशिप में, आपने अब एक्सेप्ट कर लिया है इस एंडिंग को और आपको होप भी है कि कुछ अच्छा शुरू होगा, मेरी जिंदगी में अब कुछ बेहतर जरूर होगा। ये मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको वो अब समझ में आ रहा है कि अभी नहीं तो कभी न कभी होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इन्फिनिटी का साइन है, डेथ एंड रिबर्थ में भी इन्फिनिटी का साइन है। तो पास्ट में जो जादू आपने नहीं किया वो जादू अभी आप कर रहे हो, और पास्ट में जो आपके साथ नहीं हुआ यानी डेथ हो गई, रिलेशनशिप में कुछ बेहतर नहीं हुआ, तो अब इन्फिनिटी का साइन, अब चक्र बदलने वाला है, अब बेहतर होने के चांसेस हैं। ये आपकी गट फीलिंग भी आपको कहती है। टेन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने एक स्टेबल फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, इसकी कीमत को समझा है और आपको पता है कि ये आपको मिलने वाला है, आपको जरूर से ये मिलेगा। तो आपने सीखा क्या इसमें? खुद से प्यार करना, पैशन को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, परिवार को साथ लेकर चलना। यदि आप परिवार से विरोध करके किसी से प्रेम कर रहे थे या परिवार आपके प्रेम के रास्ते में था, तो अब आप परिवार को छोड़कर नहीं चलेंगे, परिवार को आप साथ लेकर चलेंगे। आपने परिवार के वैल्यू को समझा, फैमिली के वैल्यू को समझा है। फैमिली एक स्टेबिलिटी होती है, फैमिली एक स्ट्रेंथ होती है, फैमिली आपको कंप्लीट करती है, इस चीज को आपने समझा है, ठीक है। और थोड़ा सा चेक करते हैं, 3 ऑफ वेंड्स क्यों है, 3 ऑफ वेंड्स क्यों है। ये देखिए पॉप अप अपने आप हुआ है, द फूल। आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हो, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो। देखिए एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में पैशन के साथ एक न्यू स्टार्ट लेने वाले हो। और किसी 7 ऑफ वेंड्स है, अब किसी की भी गलत बातों को आप बर्दाश्त नहीं करोगे जो पास्ट में आपने बर्दाश्त किया था। अब आप खुद को प्रोटेक्ट रखोगे। द मैजिशियन, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने लाइफ को क्रिएट करने के लिए, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए अब आप बहुत मेहनत करने वाले हो, चाहे वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना हो, चाहे 6 ऑफ कप्स प्यार के लिए ही। यदि कोई आपका पास्ट लव आता है या फिर जिससे आप प्रेम करते हो या कोई आपसे प्रेम करता है, किसी भी तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, ठीक है। आपने सीखा है कि प्यार सिर्फ दिया नहीं जाता, प्यार लिया भी जाता है। कंप्लीट तभी आप होंगे जब आप ना केवल देंगे बल्कि लेंगे भी। मेहनत भी करना है, 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत भी करना है, 6 ऑफ कप्स देना लेना दोनों ही रखना है, सिर्फ देना नहीं होता है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, माफ कीजिएगा 9 ऑफ पेंटिकल्स। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जब आपके क्लियर माइंडसेट होंगे, आपको किस दिशा में बढ़ना है ये जब क्लियर होगा, तो तब आप अपने आप को फुलफिल्ड समझेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग खुद को कमजोर, दूसरों पे डिपेंडेंट समझते हैं, तो इमोशनली भी वनरेबल होते हैं, दूसरों पे रिलाई करते हैं। पर जब आप क्लियर माइंडसेट आपकी होगी, आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए जीवन में,
और सबसे पहले उसके लिए आपको खुद स्ट्रांग होने की जरूरत है। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट जब आपकी क्लियर हो जाएगी और आप जब इस पर काम कर लोगे तो फिर आप खुद ही सबसे पहले खुद से प्रेम करने लगोगे, और जो खुद से प्रेम करता है दुनिया उससे प्रेम करती है। यानी अब आप मजिशियन, दूसरों को मजिशियन नहीं मान रहे हो, अब आप खुद ही मजिशियन बन रहे हो और किंग ऑफ कप्स खुद से खुद को प्यार कर रहे हो। डेथ एंड रिवर्थ क्यों है? 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। डेथ किस चीज की हुई है? 3 ऑफ कप्स की। 3 ऑफ कप्स की। यदि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपकी रिलेशनशिप में, आपको ट्रायंगल में रखा जा रहा था, ठीक है, तो उस चीज को आप एंड कर रहे हो। आपने नो कह दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली कंडीशन को आपने नो कह दिया है। आपने सीधे सीधे उस पर स्टॉप लगा दिया है और यहां पर इस चीज की एंडिंग हुई है। आपके पार्टनर की तरफ से हम बाद में चेक करेंगे, पर आपकी तरफ से आपने नो कह के एंडिंग कर दिया है। और 8 ऑफ वैंड्स, अब आप अपने हक के लिए, आप अपनी बातों के लिए पैशनेट हो और उस पर बात कर रहे हो, खुलकर बात कर रहे हो। आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, आप जो भी चाहते हो, आप उस पर खुलकर अब बात करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब आपको पता है कि खुद को रोक के रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए एक और कार्ड देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो क्या सीखा आपने? दिल टूटना और उसके लिए बहुत रोना, ये आपने छोड़ा है और खुद से प्यार करना सीखा है। आपने पास्ट में आपका दिल टूटा, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स आता है, यानी आपका दिल टूटा है, आप बहुत बीमार हुए हो, बहुत रोए हो, रातों को उठ उठ के रोए हो, जागे हो। और अब आपने क्या सीखा है इससे? 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स से एक बार और ले लेते हैं, क्या सीखा है? Again the Fool and Ace of Swords. My goodness. 7 of Wands, खुद को प्रोटेक्ट करना, न्यू बिगनिंग करना और क्लियर माइंडसेट, पता होना चाहिए क्या चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना। डिफेंसिव मोड में आ गए हो आप। अब आपको कोई दुख नहीं दे सकता, कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता। आपने सोच लिया है कि खुद की रक्षा कैसे करनी है। जो आपने पास्ट में खुद की रक्षा नहीं की थी ना, वो रक्षा अब आप अपनी करने लगे। कोई अब आपको हॉस्टिलिटीज यानी आपके मेंटल ट्रैपिंग में आपको उलझा के नहीं रख सकता। लास्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स। आपको यदि पुराना प्यार चाहिए भी, ये देखिए 8 ऑफ सोर्स फिर से आ गया, 8 ऑफ सोर्स 4 ऑफ सोर्स, ठीक है। तो मेंटल ट्रैप, अब आपको कोई भी पुराना प्यार, कोई भी पुराना पर्सन अब आपको मेंटल ट्रैप में नहीं रख सकता। कोई बातों में बहका कर नहीं रख सकता। कोई आपके मासूमियत का फायदा, आपकी लॉयल्टी का फायदा अब नहीं उठा सकता। आपने ये सीखा है, इस चीज से बाहर निकालना सीखा है। बचपन की यादों, बचपने को पीछे छोड़ना और सॉरी माफ कीजिएगा, मैच्योरिटी से काम लेना अब आपने सीखा है। लास्ट वन, द टावर एंड द डेविल आ गया ना। यदि आप डेविल के चंगुल में रहेंगे तो टावर मोमेंट क्रिएट होगी ही। ये आपने सीखा कि किसी भी नार्सिस्टिक पर्सन को, किसी भी कंट्रोल फ्रीक पर्सन को, किसी भी ऑब्सेसिव पर्सन को, या फिर आप खुद भी यदि ऑब्सेसिव हो जाएंगे किसी के लिए, आपको सही गलत की यदि समझ खत्म हो जाएगी कोई, और आप उसकी किसी भी बुराई को भी हद से ज्यादा बर्दाश्त करेंगे, आपको पता होने के बावजूद कि ये मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहा है, ये मेरे ऊपर बहुत सारे बंधन लगा रहा है, ये मुझे ग्रोथ नहीं करने दे रहा, ये मेरी ग्रोथ से जलता है, यदि आपको न भी पता हो, ये किसी भी तरह से मुझे फ्रीडम नहीं देता, मुझे बहुत परेशान करता है, आपकी आत्मा यदि कहती है और फिर भी आप उसे बर्दाश्त करते हैं, तो ये टावर मोमेंट क्रिएट होगी
ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है। तो ये आपने सीखा है कि किसी भी डेविलिश एनर्जी वाले पर्सन को, किसी भी नार्सिस्टिक पर्सन को जो कि दूसरों को एक कठपुतली समझता है, कठपुतली की तरह नचाता है, उसे नहीं वो डेविल है ना, तो उसे नहीं समझ में आता कि किसी के अंदर इमोशन भी हो सकता है। वो दूसरों को कपड़े की खिलौने की तरह समझता है, जैसे तैसे तोड़ता मड़ोड़ता एकदम मोड़ कर रखता है, तो वैसे ही वो आपके साथ खिलवाड़ करेगा। और ये आपने सीखा है कि किसी भी ऑब्सेसिव पर्सन से, किसी भी नेगेटिव पर्सन से यदि आप बहुत ज्यादा प्यार, उसके अटैचमेंट में रहेंगे और उसको बर्दाश्त करेंगे, उसके सेक्सुअल डिजायर को पूरा करेंगे, उसके ऐसे डिमांड को पूरा करेंगे जो आपकी आत्मा गवाह नहीं देती, साथ नहीं देती, फिर भी आप उसे मानते हैं, तो इस रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा खुद से प्यार करना, अपने लिए मैनिफेस्ट करना, अपने लिए पैशन रखना, ठीक है। रिलेशनशिप में डेथ आ सकती है और फिर एक नया जन्म हो सकता है इसी रिलेशनशिप में या किसी और के साथ, पर आपके जीवन में सूर्योदय हो सकता है। यहां पर है आपके जीवन में फॉर श्योर सूर्योदय होना ही है, और बुरे काम का बुरा नतीजा ठीक है, ये भी आपने सीखा। चलिए, आपके लिए तो काफी लेसन हो गए हैं, बाद में देखेंगे कि क्या करना चाहिए। अब आपके पर्सन के लिए चेक करते हैं उन्होंने क्या क्या सीखा। एंजल यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में क्या सीखा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में क्या सीखा है। द एम्प्रेस, 8 of coins, 8 of swords, 9 of swords, 5 of coins। मैं ना इसीलिए ना टेरर से दिन प्रतिदिन मेरा मुंह बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा। आप दूसरों के लिए इतना ज्यादा गिवर थे, दूसरों के लिए सब कुछ करते थे, ये बात आपके पार्टनर को अभी पता चल रही है। उन्होंने क्या सीखा? द एम्प्रेस, जो आप पास्ट में थे, एक महारानी, एक मां, एक धरती माता, एक जननी, उसकी वैल्यू को नहीं उन्होंने समझा, अब उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि यदि घर से एक मां ना हो, घर में एक मां ना हो, घर में एक ममता ना हो, घर में एक केयर करने वाला ना हो, तो क्या होता है। ठीक है, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। एम्प्रेस न केवल एक महारानी है, बल्कि वो एक ऐसी लेडी है जिसके अंदर बहुत दया है। वो एक पशु पक्षी से लेकर, इंसान से लेकर यूनिवर्स के हर एक क्रिएचर से प्यार करती है। ठीक है, और वो पूरी तरह से प्रॉस्परस है, बहुत ही अबंडेंट है। तो ये आपके पर्सन ने सीखा है कि जो वर्दी है उससे आप यदि वैल्यू नहीं देते, उसे यदि अनवर्दी समझते हैं, उसकी मेहनत को नहीं समझते। 8 ऑफ कॉइंस, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत 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 ज्यादा इन्वेस्ट किया, मैक्सिमम इन्वेस्ट आपने किया है, और उसको कोई रुलाता है, उसकी वैल्यू को कोई नहीं समझता है, उसे कोई ट्रैप करके रखता है। 8 ऑफ सोर्स कर्मा है, 8 आपके पार्टनर कर्मा का लेसन सीख रहे हैं, कर्मा के लेसन सीख रहे हैं कि यदि आप किसी के मेहनत को नहीं समझते, आप किसी के वर्थ को नहीं समझते, आप किसी को ट्रैप करके रखते हैं, उसे इस बुरे कंडीशन में रखते हैं कि वो निकल ना सके। देखिए इस लेडी को कैसे एक खरगोश या गधा जो भी है, एक जानवर उसके खाल से ढका हुआ है और चारों तरफ तलवार है, और उसे एक अंधेरे गुफा में रखा है। बाहर बहुत बड़ा कासल है, पर किसी की नजर यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसने भी अपने चेहरे को ढक रखा है। तो आपको जिस तरह से मेंटल ट्रैप करके रखा है, आपको जिस तरह से गधे की तरह
मेहनत करवाई गई है, आपको जिस तरह से लहूलुहान किया गया है, मेंटली ट्रैप करके रखा गया है, ये बात अब उन्हें कर्मा उनके ऊपर जा रही है। 9 ऑफ सोर्स, अब एंजाइटी हो रहे हैं उन्हें, अब वो स्लीपलेस नाइट्स में जा रहे हैं, अब वो सो नहीं पा रहे हैं। डिवाइन उन्हें बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलती की, उन्होंने किस तरह से आपको सताया। 8 ऑफ सोर्स आपको दिया, अब खुद 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपके पार्टनर है। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने पास्ट में आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, अकेला बेसहारा छोड़ा। ऐसे समय में जब आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, सब तरह से उन्होंने आपको बेसहारा किया, जबकि आपने 6 ऑफ कप्स यानी आपने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा प्यार किया, सब तरह से उनकी सहायता की, उनकी हेल्प की। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप उनकी लाइफ में रहे, 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में आप उनकी लाइफ में रहे, पर उन्होंने आपको दिया 5 ऑफ कॉइंस। नतीजा ये है कि यूनिवर्स उन्हें सिखा रही है। किंग ऑफ सोर्स, बहुत ही हार्टलेस पर्सन, बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच पर्सन, बहुत ही पत्थर दिल, हाँ पत्थर दिल इंसान, सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरे के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना। तो उन्होंने यदि ऐसा सो किया, ऐसा किया आपके साथ, तो अभी उनके ऊपर कर्मा आ रहा है। अब वो खुद 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में हो सकते हैं या फील कर सकते हैं। चलिए और क्लियर कर लेते हैं। द एम्प्रेस यहाँ क्यों है, एम्प्रेस यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें, एम्प्रेस यहाँ क्यों है। 7 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कॉइंस। देखिए, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, एक जॉइंट फैमिली में आप हो सकते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की, बहुत इन्वेस्टमेंट किया, जॉइंट फैमिली में थे, पर आपके पर्सन है 7 ऑफ सोर्स, आपके साथ बहुत चीटिंग, बहुत धोखे, डिसीट, लाई, सब कुछ किया, मक्कारी की आपके साथ, धोखेबाजी की, और हमेशा मन ही मन हंसते थे आपके साथ छल करके, ठीक है, लोमड़ी की तरह। और पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कहीं मेरी झूठ, मेरी गलती कहीं पकड़ी तो नहीं गई, हमेशा इसी ताक में। तो उन्होंने एक एम्प्रेस को परेशान किया है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन को परेशान किया है, एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए इंसान को परेशान किया है। आपने सबको लेकर चलने की बहुत कोशिश की। चलिए 8 ऑफ कॉइंस क्यों है चेक करते हैं। 8 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स। देखिए, इंटरनेट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, उन्होंने आपको 2 सिचुएशन में जगल किया है। 2 सिचुएशन हो सकता है, उन्हें क्लियर नहीं था कि कौन सी सिचुएशन को उन्हें एक्सेप्ट करना है। वो 2 सिचुएशन में फंसे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, और आपके वर्थ को, आपके मेहनत को बिल्कुल भी नहीं समझा। पेज ऑफ सोर्स, बचकानी हरकत। आप जितने ही ग्राउंडेड, जितने ही स्टेबल, जितने ही मेच्योर थे, वो उतने ही अनक्लियर और उतने ही बचकानी हरकत में थे। ठीक है। कोई पेज ऑफ सोर्स जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही जल्दी में है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी इसको सर्च करना है, कभी उसको सर्च करना है। सोशल बटरफ्लाई टाइप के पर्सन को कह सकते हैं। यहां कभी बच्चे की तरह, कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, आपको मेहनत में लगा दिया और खुद घूम रहे, और मेंटल क्लैरिटी नहीं है, करना क्या है, जाना किस डायरेक्शन में है, आग चुनना है कि पानी चुनना है, दिन चुनना है कि रात चुनना है, पता ही नहीं है पर्सन को। बच्चे की तरह बस मन चले जैसे इधर उधर रहना और आपसे मेहनत करवाना। ये लेसन सीखा है कि बचपने की उम्र बचपने में ही अच्छी लगती है, बचपन में ही अच्छी लगती है। 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स यहां क्यों है? देखिए,
अगेन 2 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको क्यों रखा? मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, आपके साथ रहना है कि किसी और के साथ रहना है, ठीक है, इसलिए आपको बंधक बना के रखा, ट्रैप करके रखा। और 4 ऑफ सोर्स, बहुत ज्यादा तकलीफ दी उन्होंने आपको, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है आपको। 3 ऑफ सोर्स के बाद 4 ऑफ सोर्स आता, आपको बहुत बीमार किया, मेंटली आपको, फिजिकली आपको, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा बीमार किया है इस पर्सन ने। ऐसे ट्रैप करके रखा, ऐसे ऑप्शन में आपको ट्रीट किया कि आप बहुत ही ज्यादा घायल हुए हो इस रिलेशनशिप में। तो उन्होंने लेसन क्या सीखा, चेक करते हैं लेसन क्या सीखा। 8 ऑफ सोर्स, लेसन ये सीखा कि 9 ऑफ कॉइंस, यदि आप किसी को स्टेबिलिटी नहीं देते हैं एक लंबे समय तक, ये बहुत ही स्लो, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है पर बहुत स्लो, यदि आप बहुत लंबे समय तक किसी को स्टेबिलिटी नहीं देते हैं रिलेशनशिप में, तो 6 ऑफ सोर्स वो उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएगा। यदि आप किसी को बहुत दिनों तक मेंटल प्रिजन में रखते हैं, क्लैरिटी नहीं देते, उसे बहुत परेशान करते हैं, उससे इमोशनली ड्रेन करते हैं, बीमार करते हैं, ठीक है, हेल्थ इशू, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ इशू को खराब करते हैं, उसे यदि स्टेबिलिटी नहीं देते हैं रिलेशनशिप में, बहुत स्लो मूविंग करते हैं उसकी तरफ, तो वो आपकी तरफ से ड्रिफ्ट अवे निकल जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने जो भी उसका प्यारा है उसके साथ वो निकल जाएगा। 9 ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है? 9 ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है? द हर्मिट, द स्ट्रेंथ। अब आपके पर्सन जो कि 9 ऑफ सोर्स में गए हैं, तो इस पेन के कारण हर्मिट की सिचुएशन, अब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। जब बहुत दुखी हुए हैं, बहुत अकेले हुए हैं, परेशान हुए हैं आप इस रिलेशनशिप से और इस पेन से, जब आप निकल गए हो, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी से में चले गए, तब आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्स अब रातों को जागते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, और द हर्मिट अकेले अकेले इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने अंदर शक्ति जुटाने की कोशिश करते हैं, शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और चाहते हैं कि वो शक्ति इकट्ठा करके आप तक अप्रोच किया जा सके, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से अपने अंदर शक्ति इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए शक्ति क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं, शक्ति क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स। आपको निकलने नहीं देना चाहते। 4 ऑफ कॉइन्स, किसी भी हालत में अपने हाथ से आपको निकलने नहीं देना चाहते, इस रिलेशनशिप को लूज नहीं करना चाहते, गिद्ध की तरह नजर बना के हैं, वल्चर की तरह नजर बना के हैं। पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश की, और आपके पर्सन ऊपर से आपके ऊपर नजर बना के थे। अभी जब आप 6 ऑफ कॉइन्स की, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी में भी चले हुए, तब भी आपके पर्सन आपको अपनी पूंजी, आपको अपनी संपत्ति की तरह मानते हैं, और उन पर, आप पर नजर बनाकर है। 9 ऑफ कॉइन्स, अभी भी मूवमेंट बहुत स्लो है। हर्मिट है ना, हर्मिट की पोजीशन में, 9 ऑफ कॉइन्स की पोजीशन में 9 ऑफ सोर्स, अब तक उनकी खुद की हीलिंग नहीं हुई है, तो वो आपकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? अब तक उनकी खुद की हीलिंग नहीं हुई है। लास्ट में देखेंगे उन्होंने इस रिलेशनशिप में क्या सीखा, क्या सीखा। द फूल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्स, क्या सीखा? जो बोएगा वही पाएगा। यदि 3 ऑफ सोर्स, यदि आप किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते हैं, किसी के साथ धोखेबाजी करते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो वही आपके साथ रिटर्न बैक होगा। समय घूम जाएगा, पूरी तरह से समय घूम जाएगा। वही जो फल, जो बीज आप लगाएंगे, उसी बीज का पेड़, और पेड़ से फल आपको मिलेगा, वही फल आपको खाने के लिए मिलेगा।
आप यदि दूसरों को मूर्ख बनाएंगे तो एक समय आएगा जब आप मूर्ख साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन ने क्या सीखा? मूर्खों की तरह बिहेवियर नहीं करना, समय के वैल्यू को समझना और दूसरों का दिल नहीं दुखाना, ये आपके पर्सन ने सीखा है। ठीक है, आई होप रीडिंग आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर? एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओशो ज़ेन टैरो से लेते हैं एंजल गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है वर्तमान में, बताएं एंजल यूनिवर्स, बताएं। गो विद द फ्लो, जो भी जैसा भी चल रहा है चलने दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। जब जो होना है तब वही होगा। ठीक है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। कितने सारे कार्ड आ गए। द बर्डन, किसी तरह की एक्स्ट्रा बर्डन को नहीं लेना है, दूसरों की परेशानी अपने ऊपर नहीं लेनी है। ठीक है, ऑर्डिनरी, कितने भी आप अबेंडेंट हो जाए, कितने भी फुलफिल्ड हो जाए, फिर भी दिखावा नहीं करना है, कोई कर्म अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना है। और एडवेंचर, आगे बढ़ते जाइए। यूनिवर्स आपको जीवन के अलग अलग सुखद रंग दिखाएंगे। और प्लेफुलनेस, हमेशा आनंद में रहिए। ठीक है, आनंद में रहेंगे, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है उसी सिचुएशन में आप यदि जॉयफुल और हैप्पी रहेंगे तो खुशी खोजेंगे, खुशी मिलेगा, दुख खोजेंगे, दुख मिलेगा। तो खुशी खोजिए अपने जीवन में, कोई कर्मा क्रिएट मत कीजिए। प्रकृति आपको, नेचर आपको अबंडेंस दे रही है, फिर भी आप सिंपल रहिए, ऑर्डिनरीनेस में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी के बर्डन को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। जिसका जो बोझा है वो बोझा वो खुद उठाए। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए और गो विद द फ्लो। समय के साथ जैसा जो चल रहा है चलने दीजिए। ये है वर्तमान में एंजल की आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को अपने प्यार से आगे बढ़ाएं। आपके प्यार की, आपके सराहना की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और मेरी 2 चैनल है, डिवाइनली गाइडेड 708 टैरो और एक कुकू टैरो 708। तो ये वीडियो आपको दोनों ही चैनल पर मिल जाएंगे। आपको जिस पर सही लगे आप देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।